हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवधेश फार्मेसी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान फार्मा असिस्टेंट जो एनएचएम के फॉर्म चल रहे हैं उसको फिल करके बताने वाला हूं मोबाइल से। कैसे आप फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जान के। तो यदि आपने फॉर्म फिल नहीं किया है अभी भी तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि अभी आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको प्रॉफिट है, क्योंकि उसमें OTP आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, सर्वर प्रॉब्लम भी होती है। तो इसलिए आप अभी फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। तो इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस प्रकार से फार्मेसी रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल पर। गूगल जाने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले टाइप करना है SSO। जैसे ही आप टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट खुल जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इसी प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने दिख जाएगा SSO ID लॉगिन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने SSO ID लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। यदि आपने पहले से SSO ID बना रखी है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। यदि नहीं बना रखी तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको गूगल और जनाधार दो ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आप जनाधार नंबर डाल के तुरंत SSO ID बना सकते हैं, या फिर आप जीमेल से SSO ID बना सकते हैं। और यदि आपको डिटेल में कैसे बनानी है SSO ID ये जानना है तो आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख सकते हैं। आप वहाँ पर जाके अपनी सीख के अपनी SSO ID बना लेंगे। नहीं तो इसमें यदि मैं बताऊंगा तो आपकी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं लॉगिन पर, और यहाँ पर आपको अपना SSO ID डाल के और साथ में पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करते जाना है। तो आपको काफ़ी सारे पोर्टल्स दिखेंगे, तो आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और नीचे जाके आपको एक दिखेगा रिक्वायरमेंट पोर्टल, जैसा कि आपको एरो के निशान से दिख रहा होगा। तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे, और जहां पर आप पहुंचने के बाद में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे होम, साथ में उसके बगल में लिख रहा होगा माई रिक्वायरमेंट्स, एंड उसके बगल में लिख रहा है गेट एडमिट कार्ड, एंड उसके जो बगल में लिखा है वो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, क्योंकि जब तक आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आप जैसे ही नए पेज पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा। साथ में नीचे आपको वहाँ पर पूछेगा वो UR ए राजस्थान रेजिडेंट। यदि आप राजस्थान से हैं तो यस कर देंगे, यदि बाहर से हैं तो आप नो कर देंगे। क्योंकि यदि आप राजस्थान से होंगे तो आपको जनाधार नंबर डालना है, और यदि आप राजस्थान से नहीं है, यदि अदर राज्य से हैं तो आपको नो करना है, वहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। तो आपको उसके बाद में क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और चले जाना है, जनाधार नंबर डाल देना आपको वहाँ पर। जैसे ही आपकी डिटेल जनाधार से फैच होगी तो आपके सभी नाम आ जाएंगे जो भी आपकी जनाधार में जुड़ रहा होगा। जैसे आपको खुद का फॉर्म भरना है तो आपके खुद के नाम पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपनी मेंबर ID आ जाएगी जनाधार की। साथ में नीचे आपको नाम दिख जाएगा, खुद का फादर्स नेम दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, साथ में मोबाइल नंबर आ जाएगा। यदि ये आपको सही लगती है तो ठीक है, नहीं तो इसमें आप चेंज करके फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे फिर से स्क्रॉल करना है, और नीचे जाने के बाद में आपको ईमेल ID चेक कर लेनी है। यदि आपको सब कुछ सेट लगता है यानी कि ठीक लगता है तो आपको कुछ नहीं करना है। पे फीस का ऑप्शन यहाँ पर आता है, लेकिन मैंने फीस पहले से पे कर रखी है तो मेरे पास नहीं आ रहा है। तो आपको पे फीस पर क्लिक करना है और वहाँ पर कैटेगरी पूछेगा, जनरल या फिर रिजर्व्ड या फिर अनरिजर्व्ड। तो रिजर्व्ड में तो आपकी ST SC EWS कैटेगरी आ जाती है। साथ में अनरिजर्व्ड की बात करें तो वहाँ पर आपकी जनरल और OBC आ जाती है। तो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपका पेमेंट कट जाएगा। पेमेंट कटने के बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा व्यू रिसिप्ट, तो आप अपनी रिसिप्ट प्राप्त कर सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है इसको ही बोलते हैं OTR नंबर, और इसको यदि आप देखोगे तो ग्रीन दिख रहा है अभी तो फिलहाल, लेकिन यदि आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपको रेड दिखेगा। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है तो आपका ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको जाना है OTR EKYC पर जाने के बाद में उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, इनको आपको पढ़ लेना है सही से। और फिर आपको और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक लाइव फ़ोटो लेना है, जो कि आपको एक बढ़िया रोशनी के साथ में लेना है, यानी कि आपके चेहरे पर ठीक ठाक रोशनी आए, और साथ में आपको
बार बार में पलक झपकानी है, जैसे ही आपका फ़ोटो कैप्चर हो सके, लाइव फ़ोटो। जैसे ही आपका फ़ोटो कैप्चर होगा उसके बाद में बगल में आ जाएगा एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो ये कहाँ से मिलेगा, इसी के ऊपर आपको सैंपल का निशान मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का कोई फॉर्म खुल जाएगा। इसको आपको प्रिंट करवा लेना है। जैसे ही आप प्रिंट करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी नाम, यहाँ पर फादर्स नेम और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे ही आप इसको फिल करेंगे और यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे, सेम टू सेम हिंदी का आपको नीचे हिंदी में ऐसा कैसे ही उतार देना है, यानी कि टाइप कर देना है, लिख देना है अपने हाथों से पेन का यूज करके। उसी प्रकार से आपको इस प्रकार से ही आपको इंग्लिश में करना है सेम टू सेम। और इसको करने के बाद में आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने है। सिग्नेचर करने के बाद में नीचे अपना SSOID लिखनी है, साथ में OTR नंबर। OTR नंबर क्या है, जो मैंने पहले बताया था वो ग्रीन कलर का था, वही आपका OTR नंबर है, उसको लिख देना है और अपना एड्रेस लिख देना है। इस प्रकार से आप कंप्लीट कर लेंगे इसको। जैसे ही उसको आप प्रिंट करवा के फॉर्म को फिल कर देंगे, जैसे ही आपको फॉर्म फिल करना है उसकी आपको PDF बनानी है, PDF बना के उसमें अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP आएगा। OTP आने के बाद में उसको आप फिल कर देंगे। जैसे ही आप OTP फिल करेंगे तो आपका OTR का एक KYC भी कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा और OTR की KYC कंप्लीट हो जाएगी और साथ में आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको फिर से चले जाना है आपके डैशबोर्ड पर, यानी कि रिक्वायरमेंट पोर्टल पर फिर से क्लिक करना है और जो मेन पेज दिख रहा था होम, माई रिक्वायरमेंट्स, गेट एडमिट कार्ड, ठीक है, इस वाले पेज पर आपको फिर से डायरेक्ट पहुंच जाना है। और उस पर पहुंचने के बाद में आपको नीचे 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नोटिफिकेशंस, साथ में ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट्स। तो आपको ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट्स में आपको दूसरे नंबर पर दिख जाएगा, लिखा हुआ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ NHM एंड राजमेंस 2025। तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे सभी पोस्ट के बारे में जानकारी खुल जाएगी। जैसे आप लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, नर्स का बनना चाहते हैं, किसी का भी, तो आपको इस पर नीचे स्क्रॉल कर देना है और नीचे सेकंड नंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेकंड नंबर पेज पर जाएंगे तो आपके सामने 5वें नंबर पर फार्मेसी असिस्टेंट का फॉर्म दिख जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप उस फॉर्म पर क्लिक करेंगे फार्मेसी असिस्टेंट वाले पर, जैसे ही आपको फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके सामने पूरा बेसिक डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अपनी बेसिक डिटेल में अपने नाम, साथ में फादर्स नेम, साथ में अपना लिंक, साथ में आपको मदर्स नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। साथ में कैटेगरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही फैच कर लेगा जनाधार से। और ये सारी चीज़ फैच करने के बाद में आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, व्हाट्सएप नंबर डाल देना है, साथ में आधार ID दिख जाएगी, जनाधार ID दिख जाएगी, साथ में जीमेल ID भी देख लेनी है इस बार। लेकिन इसमें ये महत्वपूर्ण, आपकी मोबाइल नंबर और जीमेल ID को एक बार कंफर्म कर लेना। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, यदि हैं तो यस, यही तो नो कर देंगे। फिर आगे हम नेक्स्ट बढ़ेंगे तो आपके सामने दिखेगा अपना जो एड्रेस है वो डालने का, तो आप एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस डालने के बाद में नीचे मोबाइल नंबर फिल कर देंगे और उसको फिल करने के बाद में आपको नीचे दिख जाएगा कैंडिडेट वेरिफिकेशन स्टेटस। तो आपको जनाधार और आधार कार्ड वेरीफाई होगा तो यहाँ पर स्टेटस दिख जाएगा वेरीफाइड बाई कैंडिडेट। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा जिसमें आपका लिखा होगा गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट प्लीज कंफर्म। तो आपको यहाँ पर यदि आपके ईमेल ID और वो कंफर्म होंगे तो आपको कंफर्म कर देना है, यदि नहीं होते हैं तो आपको नहीं करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है और आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पर्सनल डिटेल पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पूछेगा, आपको ऑटोमेटिकली भर देना है या फिर आपके ऑटोमेटिकली भरा आ जाएगा। यदि नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आप यदि बाहर कंट्री से सेलेक्ट, यदि आप और इंडिया के अदर कंट्री से सेटल हुए हैं इंडिया में तो आपको यस करना है, नहीं तो ये नो कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर फिल कर देना है राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे उसके बाद में आपको नीचे चले जाना है। उसके बाद में नीचे आप जाएंगे, जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पूछेगा क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद में उत्कृष्ट
खिलाड़ी के बारे में पूछेगा, यदि हैं तो ठीक है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आपके नेक्स्ट करेंगे तो आपके क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पर आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर टिक कर देना है, राइट कर टिक कर देना है और आपको ये पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद में आपको नेक्स्ट चले जाना है नीचे स्क्रॉल करके। यहाँ पर आपको 10th की 12th की एंड अपने जो डिप्लोमा या फिर डिग्री जो भी कर रखी फार्मेसी में उसको फिल कर देना है, उसका रोल नंबर फिल कर देना है, सब्जेक्ट्स चूज कर लेनी है, साथ में अपनी यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम डाल देना है और आपके मार्क्स परसेंटेज में थे या फिर CGPA में था या फिर ग्रेड में, वो भी आपको डाल देना है। और यहाँ पर अपनी ईयर चूज कर लेनी है, किस ईयर में आपने पास की है, साथ में यहाँ पर अपनी परसेंटेज या फिर CGPA ये वगैरह डाल देना है। उसके बाद में ये सब चीज़ आप डालेंगे। उसके बाद नीचे पूछेगा आपके पास एक्सपीरियंस है, यदि है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोटो एंड सिग्नेचर पूछेगा, तो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। फ़ोटो आपको करना है 50 से 100 KB के, साथ में JPEG या फिर JPG फॉर्म में फ़ोटो अपलोड करना है और आपको साथ में साइन भी अपलोड करने हैं। तो वो आप 20 से 50 KB के बीच में कर सकते हैं। और साथ में फाइल टाइप की बात करें तो JPEG एंड JPG फॉर्म में आपको साइन अपलोड कर देने हैं। और जैसे ही आप साइन और फोटो अपलोड करेंगे उसके बाद में आपको नीचे विजिबल बॉडी मार्क, यदि कोई आपका बॉडी मार्क है जो आप विजिबल हो वो आप डाल देना है। जैसे ही आप विजिबल मार्क डालेंगे तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, फिर आपको रिव्यू करने के लिए भेजेगा। तो आप रिव्यू करके अपना फॉर्म एक बार फिर से चेक कर लेंगे, सारी डिटेल जानने के बाद में फिर आपको आगे जाके आपको नेक्स्ट कर लेना है। यदि आपके इसमें कुछ गलती रह गई है तो आपको अपडेट पर क्लिक करना है। यदि आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप खोलेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा जिसमें आपको एक वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बोलेगा। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके आप वेरिफिकेशन कर देंगे और सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके Gmail ID या फिर मोबाइल नंबर दोनों पर OTP आएगा, उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ही आप OTP डालेंगे तो आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म की प्रिंट आ जाएगी। इसको आप प्रिंट करके संभाल के रख सकते हैं। इस प्रकार से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैसी लगी ये फॉर्म फिल करने की आपको ये जानकारी? यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार से फार्मेसी रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। तो चलो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।